थे। मेरे दोस्तों, वो नाम कोई और नहीं, मेहमान खुसूसी, नमूने असलाफ, पीर तरीक़त हज़रत मौलाना मोहम्मद असजद साहब कासमी नदवी, शेखुल हदीस व मुहतमिम जामिया अरबिया इमदादुल उलूम मुरादाबाद दामत बरकातहुमुल आलिया का इस तरीके से इस्तकबाल करें कि खिताबत वजद में आए, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेजा कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जासी के आगे जाफर तैयार बन जाए। और हजरत वाला का इस्तकबाल नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिही व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। सदक़ल्लाहु रब्बुनल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल सय्यिदुना व मौलाना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सतकूनु फितनुन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया। फ़इन्न अस्सईद लमन जुन्निबल फितन। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ फरमा हज़रात उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ीन, काबिल एहतराम बुजुर्गों, बिरादरान इस्लाम, और आज के इस बाबरकत इजलास को सुनने की सआदत हासिल करने वाली ख़वातीन, हम सब के लिए बड़ी सआदत और बड़ी मसरत का मौका है कि अल्लाह ताला ने तालीम दीन के अहम काम और खिदमत में मसरूफ काबिल एतबार दीनी दर्सगाह जामिया अनवारुल हुदा लिल बनात के ज़ेर साया मुनाकिद होने वाले इस इजलास में हमको और आपको शरीक व हाजिर होने की सआदत अता फरमाई है।
अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को इस इदारे की खिदमत और कोशिशों को और इस इदारे के जिम्मेदारान और खुद्दाम को हुस्न कबूल अता फरमाए। मारूफ और मुस्तनद उलमाए दीन की ज़बानी बहुत कीमती और फिक्र अंगेज बातें आपके कानों तक पहुंच चुकी हैं और अब रात का वो मरहला आ पहुंचा है कि किसी लंबी गुफ्तगू का न तो मौका है और न जरूरत है। हुक्म की तामील में और इस इदारे और इस इजलास के मुंतज़मीन के एहतराम में बहुत मुख्तसर से वक्त में चंद गुजारिशात आप सबकी खिदमत में पेश करनी है। इस जज्बे और इस नीयत और इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने वाले इस गुनहगार को भी अमल की तौफीक मरहमत फरमाएं और आप जुमला आज़रीन और ख़वातीन को भी अमल की दौलत से मालामाल फरमाएं। ये दौर जिसमें हम और आप सांस ले रहे हैं, बिल्कुल सच्ची बात ये है कि अजीब व गरीब किस्म के चैलेंजों से भरा हुआ दौर है। पूरी उम्मत हालात के नरगे में है और झूठ और जुल्म और बातिल की तमाम ताकतें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और अनमिट फरमान के मुताबिक अहले ईमान के पूरे काफिले को अपना लुक्मा और निवाला बनाने के मरहले में पहुंच चुकी है। जब हम हालात का ये रुख देखते हैं तो वो हदीस पाक जो बार बार हमारे सामने से गुजरती है, उसकी सच्चाई बिल्कुल बेगुबार और बेनकाब होकर सामने आ जाती है। बार बार आपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुना है, यूशिकु अल उमम अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअ अल अकलतु इला क़स्अतिहा। ये वो दौर बिल्कुल करीब है कि दुनिया की तमाम कौमें तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखे खाने की प्लेट पे टूट पड़ते हैं। और सहाबा के सामने जब ये बात कही गई थी तो उन्होंने बड़े ताज्जुब से ये सवाल किया था कि जिस दौर में ये आलात होंगे क्या उस दौर में मुसलमान थोड़े होंगे? तो जवाब आया था ज़बान नबूवत से, ला बल अंतुम कसीर वलकिन्नकुम गुसाउन का गुसा इस्सैल। नहीं, तुम तादाद में थोड़े नहीं होगे, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी लेकिन तुम सैलाब के झाग की तरह बेअसर हो जाओ। और अगला जुमला आका ने फरमाया था, वला यंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम।
अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रोब निकाल देंगे। वलयक़ज़िफ़न्न फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन, और तुम्हारे अंदर कमजोरी पैदा हो जाएगी। और फिर तशरीह की गई कि कमजोरी से मुराद ये है कि तुम दुनिया में मगन हो जाओगे और कुर्बानी का जज्बा तुम्हारे अंदर से दम तोड़ जाएगा। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। आज जो हालात पूरी मिल्लत के हैं, उन हालात में उम्मत की तस्वीर यही है। पूरी दुनिया में उम्मत की तस्वीर यही है। जहां मुसलमान थोड़े से हैं वहां की भी, जहां ज्यादा है वहां की भी, और जहां बहुत ज्यादा है वहां की भी तस्वीर यही है। और मैं बहुत साफ लफ्जों में आपकी खिदमत में अर्ज करूं, और जहां भी मुझे मौका मिलता है मैं ये बात जरूर कहता हूं, अल्लाह करे कि आप दिल के कानों से सुने और अमल के जज्बे से सुने, और ये पैगाम इस बाबरकत इजलास का लेकर जाएं। सबसे ज्यादा खतरा हमारी नस्लों के ईमान को है। जो लोग बातिल के नुमाइंदे हैं, जो लोग झूठ के नुमाइंदे हैं, जो लोग इब्लीस के कारिंदे हैं, जो ईमान के दुश्मन हैं, जो सच्चाई के दुश्मन हैं, जो हक के दुश्मन हैं, जो खैर के दुश्मन हैं, उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, उनका सिर्फ एक ही टारगेट है, और वो टारगेट है उम्मत के दिल के ईमान को मलियामेट कर देने का टारगेट। खास तौर पर उम्मत का नौजवान तबका, नौनिहाल तबका, खवातीन का तबका, इस पर उन्होंने पूरा फोकस कर रखा है और पूरी ताकत लगा दी है कि ईमान रुखसत हो जाए। हमें अपने ईमान की कीमत पता हो या न पता हो, हमारे दुश्मनों को हमारे ईमान की कीमत और ताकत का पता है। इसीलिए उन्होंने फोकस ईमान को, टारगेट ईमान को, निशाना ईमान को बनाया है। उन्हें मालूम है कि ईमान जिंदा रहेगा तो ये कौम कभी मिटाई नहीं जा सकेगी, खत्म नहीं की जा सकेगी, दूसरे कल्चर के साथ मिक्स नहीं की जा सकेगी, तस्खीर नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए उन्होंने यही एक पॉइंट का एजेंडा अपने सामने रखा। बिला मुबालगा सैकड़ों साल से इसी एजेंडे पे दिमागी और अमली मेहनतें बातिल के नुमाइंदों ने की, और अब वो इस मोड़ पर आ गए हैं कि अपनी मेहनतों का फल वो खा रहे हैं, देख रहे हैं। हमारी बेशऊरी और हमारी गफलत ये है कि हमारी सफों से उनको अपने मतलब के लोग मिल रहे हैं, वो हमारी नस्लों को छीन कर ले जा रहे हैं। हमारे अंदर के लोग उनकी गोद में जाके बैठ रहे हैं। ये तादाद हजारों लाखों में न सही लेकिन सैकड़ों में है, इससे तो किसी भी अक्ल वाले को इनकार नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा निशाने पर मुसलमानों का, और मुसलमानों में भी खास तौर पर नौजवानों का और खवातीन का ईमान है। ईमान को टारगेट बनाकर मेहनत हो रही है, और
ऐसे ऐसे रास्तों से मेहनत हो रही है कि हम और आप उनकी मेहनत के हकीकी गिराफ का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम तो अपनी जिंदगी में मगन हैं। मुलाजमत करने वाला मुलाजमत में मगन है, मजदूर मजदूरी में मगन है, दुकानदार दुकान में मगन है, कारोबारी कारोबार में मगन है, ताजिर तिजारत में मगन है। हम पैसा कमाने की मशीन बने हुए हैं। सुबह से शाम इसी फिक्र में, शाम से सुबह इसी फिक्र में। हमें तौफीक नहीं होती, हमें मौका नहीं मिलता, हमें एहसास नहीं होता, हमें शऊर नहीं होता कि ईमान खतरे में है। अगर ईमान नहीं बचा तो कुछ भी सलामत नहीं रहेगा। ईमान को कैसे बचाना है, ईमान की हिफाजत के लिए कितना सेंसिटिव, कितना संजीदा, कितना एक्टिव, कितना मुतहर्रिक, कितना सरगर्म व फ़आल होना है, हमें एहसास। मैं पूरी तफसील तो इस वक्त जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन याद रखिएगा और अल्लाह करे कि ये पैगाम आपके जरिए दूर तक पहुंचे। बातिल को अपने मिशन में सबसे ज्यादा कामयाबी जिस रास्ते से मिली है वो असरी निजाम तालीम का वो रास्ता है जो पढ़ने वालों और पढ़ने वालियों की ईमानी जिंदगी को डिस्टर्ब कर रहा है और अखलाकी जिंदगी को तलपट कर रहा है। ये सच्ची हकीकत है। मॉडर्न एजुकेशन का जो सिस्टम है, असरी निजाम तालीम, हम जिन स्कूलों में अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, हम जिन कॉलेजों में अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, वहां जहर मुंतकिल किया जा रहा है। ऐसा जहर जो बहुत खूबसूरत रेपरों में लपेट के दिया जा रहा है। हमारा ईमान बहुत मध्यम है, इसलिए हमारा ईमान कमजोर है, इसीलिए वो खूबसूरत रेपर हमारे लिए कशिश का सामान बनता है। जहर की जहरनाकी का पता हमें नहीं चल पाता। हम मुतासिर हो जाते हैं, धोखे में आ जाते हैं, चकाचौंध से मरऊब हो जाते हैं। अगर मैंने मालूम तो नहीं किया, अगर मैं मालूम करूं कि इस जामिया अनवारुल हुदा लिल बनात में या और बना तो बनीन के जितने मदरसे आपके इस खित्ते में हैं, कितने बच्चे और कितनी बच्चियां पढ़ रहे हैं, अगर सर्वे किया जाए तो आबादी का, मुस्लिम आबादी का जो तनासुब निकलेगा बमुश्किल 1 या 1.5% तक भी नहीं पहुंचे। 98% मुस्लिम गार्जियन, 98% वालिदैन अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, बच्चियों को स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। और कोई गलत काम नहीं है असली तालीम दिलाना, लेकिन आंख खुली रहे, उन स्कूलों का इंतखाब किया जाए जहां ईमान और अखलाक का जनाजा तो न निकले, ईमान और अखलाक का जनाजा तो न निकले। हमारा मसला तो ये है कि जब हम अपने बच्चों को कहीं दाखिल कराना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं हमारे इलाके का सबसे अच्छा, पॉपुलर, आला, हाई स्टेटस का इंग्लिश मीडियम स्कूल कौन है, जिसकी रैंकिंग सबसे आला, जिसकी पोजीशन सबसे आला, जिसकी रिपोर्टेशन सबसे आला, जिसकी शोहरत सबसे ज्यादा। हम इन चीजों को देख रहे होते हैं, लेकिन जो देखने की चीज थी कि क्या इस स्कूल में, इस कॉलेज में, इस तालीम गाह में जाकर हमारे बच्चों और बच्चियों का ईमान और किरदार सलामत रहेगा या नहीं, ये देखने की चीज हम नहीं देखते। जो नहीं देखना था वो देखते हैं।
इकबाल का शेर याद आया, जो था नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ। जो था नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। जो देखना था वो नहीं देखा और जो नहीं देखना था उस पर पूरा फोकस रहा। नतीजा आपके सामने है, नस्लें ईमान से दूर हो रही हैं, नौजवान बेराह रवी के शिकार हो रहे हैं, वो आसानी से लुकमा बन रहे हैं दूसरे हाथों का, आसानी से शिकार हो रहे हैं बातिल के शिकारियों के। ये सूरत हाल है। असरी निजाम तालीम के जितने भी इदारे हैं, 2, 4, 10, 20 को अलग कर दिया जाए। 99% असरी तालीम के इदारों में जो निसाब तालीम पढ़ाया जा रहा है, जो निज़ाम तालीम इख्तियार किया गया है और जो कल्चरल प्रोग्रामों का सिस्टम नाफिज बल्कि अब तो लाजिम कर दिया गया है, उनके जरिए ईमान की बुनियादों को मिटाया जा रहा है। कुफ्र का जहर पढ़ने वालों और पढ़ने वालियों के दिमागों में उड़ेला जा रहा है। अखलाकी आवारगी पैदा की जा रही है। हया और किरदार की पाकीज़गी पर कदगन लगाई जा रही है। ये सच्ची सूरत हाल है। मसला मीडियम का भी नहीं है और मसला मैनेजमेंट का भी नहीं है। स्कूल इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, कोई और मीडियम हो, मैनेजमेंट कोई हो, ईमान वालों का हो या दूसरों का हो, मिशनरीज का हो, सूरत हाल ये बहुत तफसीली मौजू है। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि इस निज़ाम तालीम के जरिए बातिल को बहुत नुमाया कामयाबी हासिल हुई है। हमारे नौजवानों और हमारी नस्लों को लुकमा बनाने में और उनके ईमान और किरदार को डिस्टर्ब करने और मिटा देने। इसका हल ये नहीं है कि आप हिम्मत हार जाएं और बुज़दिली के शिकार हो जाएं। हजरत मौलाना आसिम साहब को अच्छी तरह याद होगा, मुझे याद है, आज हालात जितने बदतर हैं इससे बहुत कम दर्जे के बदतर हालात थे और वक्त की हुक्मरां ताकतों ने स्कूलों में और कॉलेजों में जहरीली चीजें शामिल करनी चाहिए थी। तो हमारे उस्ताद मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमहुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र पे अबद तक रहमत के अनवार बरसाएं, उन्होंने पूरी ताकत के साथ ये कहा था कि अगर ये तजवीज वापस नहीं ली जाएगी तो हम मुसलमानों को हुक्मन ये कहेंगे कि अपनी औलाद को जाहिल रखना गवारा करें, ईमान से महरूम रखना गवारा न करें। स्कूलों से निकाल लें अपनी औलाद को। जाहिल कौम बर्दाश्त है, ईमान से महरूम कौम बर्दाश्त है। वो जिगर था जो अल्लाह ने उनको दिया था, वो रुखसत हुए, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुखे ज़ेबा लेकर। अब तो ऐसे उलुल अज़्म कायदीन का भी तसव्वुर करना मुश्किल हो रहा है। मैं ये बात कह रहा हूं कि हमें हालात से बुज़दिल मायूस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपने हिस्से का काम बेदारी के साथ करने के लिए मुखलिस और ईमानदार होने की जरूरत है। हम जायजा लें कि हम अपनी औलाद को किस तालीम गाह में दाखिल कर रहे हैं। आप ऐसी असरी तालीम गाह का इंतखाब करें। अगर आप अपनी औलाद को असरी तालीम देना चाहते हैं, ऐसी तालीम गाह का इंतखाब करें जहां उनका ईमान महफूज रह सके और उनका किरदार पाकीज़ा रह सके। एक काम तो ये है, और दूसरा काम अपनी औलाद की ईमानी और कुरानी तालीम के इंतजाम का काम है।
आप किसी मदरसे में दाखिल कराइए या मत दाखिल कराइए, औलाद को कुरान की और दीन की बेसिक चीजों की तालीम का इंतजाम आपकी ड्यूटी है। आप वालिदैन हैं तो ये आपकी ड्यूटी है। वालिदैन बनना खेल तमाशा नहीं है, फुल टाइम जॉब है, 24 घंटे की जिम्मेदारी है। अपनी औलाद पे फोकस रखना, उसको अच्छा इंसान बनाना, उसको जेवर तालीम से आरास्ता करना, उसके ईमान और अखलाक के तहफ्फुज के इंतजामात और तदबीरें करना, ये आपकी ड्यूटी और जिम्मेदारी है। तो असली तालीम के लिए ऐसे इदारों का इंतखाब जहां ईमान और अखलाक पर कोई जद न पड़े, ये पहली ड्यूटी है आपकी। अपनी औलाद की कुरानी और दीनी बुनियादी तालीम का इंतजाम आप खुद अपने जरिए करें, प्राइवेट इंतजाम करें अपने घर पे, किसी मदरसे में दाखिल कराएं, कुल वक्ती या जुज वक्ती, ये आपके काम। और अपनी औलाद की ईमानी और अखलाकी तरबियत तीसरा काम। घर का माहौल दीनदारी का माहौल हो, घर के माहौल में दीन होना जरूरी है। अगर घर का माहौल दीन का माहौल है तो औलाद दीन पर कायम रहेगी, और अगर घर के माहौल में झूठ है, औलाद सच्ची नहीं हो सकती। घर के माहौल में बददियानती है, औलाद दियानतदार नहीं हो सकती। अगर घर के माहौल में फराड और चीटिंग है, औलाद शफाफ नहीं हो सकती। घर के माहौल में बेहयाई है, औलाद बहया नहीं हो सकती। कमा ला युज्तना मिनल क़तादी इल्ला शौक, कांटेदार दरख्तों से कांटा ही हासिल होता है, फूल हासिल नहीं होता। बेदीनी के माहौल में दीनदारी के फूल नहीं लगेंगे, बेदीनी की नऊसत ही आएगी। ये 3 काम हमारे करने के हैं। अपनी औलाद के ताल्लुक से ईमान के ऊपर जो खतरात लाइक हैं और जुल्म और नफरत और बातिल की नुमाइंदा ताकतें जिस मिशन के साथ काम कर रही हैं, उनका मुकाबला करने के लिए उनके जहर से अपने आप को, अपने घर को बचाने के लिए ये करना बहुत बड़ी और अव्वलीन बुनियाद है। एक बात तो आपकी खिदमत में मुझे ये अर्ज करनी थी। दूसरी बात, हालात कितने ही खराब क्यों न नजर आ रहे हों, हालात हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। ईमान वाले का यकीन है कि हालात बदलने हैं, और अल्लाह ताला ने तय कर दिया है कि उसी का निजाम गालिब आएगा, दूसरे का निजाम गालिब नहीं आ सकता। अल्लाह ने बिल्कुल फाइनल कर दिया है कि सच्चाई की जीत होगी, झूठ उछल कूद कर सकता है, गालिब नहीं आ सकता। जुल्म दंदनाहट दिखा सकता है, गालिब नहीं आ सकता। नफरत की ताकतें डिस्टर्ब तो कर सकती है, गालिब नहीं आ सकती। कुरान में जगह जगह ये मौजू है। मुझे एक आयत याद आई सूरतुल मुजादला की। जो लोग कुरान के उस्लूब से बाखबर हैं और अरबी जानते हैं, वो महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला ने कैसा अजीब व गरीब तेवर इख्तियार किया। ये तेवर कुरान में जगह जगह नहीं है, बखाल खाल जगहों पे ये तेवर है। कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। अल्लाह ताला ने लिख दिया है, अल्लाह ताला ने तय कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, फाइनल और कंफर्म कर दिया है कि बस मैं गालिब आऊंगा और मेरे रसूल गालिब आएंगे। निजाम इलाही गालिब आएगा, निजाम मुस्तफा गालिब आएगा, कोई और निजाम गालिब नहीं है। ये अल्लाह ने तय कर दिया।
ताकत भी अल्लाह के पास है, गलबा भी अल्लाह ही का है। सब कमजोर है अल्लाह के सिवा और सब मगलूब है अल्लाह के सिवा। ताकत भी अल्लाह के पास और गलबा भी अल्लाह का। इसलिए हालात से सच्चा ईमान वाला मायूस नहीं होता, बुज़दिल नहीं होता, ना उम्मीदी का शिकार नहीं होता, अपना काम छोड़ नहीं बैठता, हिम्मत हार नहीं जाता, हौसला सर्द नहीं होने देता, वलवला खत्म नहीं होने देता, अज़्म और रफ्तार कार में फर्क नहीं आने देता। ये तो कमजोर ईमान की अलामत है कि हालात से मुतासिर हो जाएं, काम छोड़ दें, मायूस हो जाएं, सरेंडर कर दें, ना उम्मीद हो जाएं, दूसरे सहारों की बैसाखियां तलाश करनी शुरू कर दें। ये उनका काम है जो ईमान से निकलने के करीब और कुफ्र में दाखिल होने के करीब होते हैं। जिनका ईमान पुख्ता होता है वो आलात से डिस्टर्ब नहीं होते, वो आलात से मायूस नहीं होते, फिक्रमंद होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, संजीदा होते हैं, सोचते हैं, अपनी खामियों का जायजा लेते हैं, अपना मुआसबा करते हैं, अपनी कमियों की तशखीस करते हैं, मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी करते हैं, जज्बात पर होश को गालिब रखते हैं, हिकमत और तदब्बुर के साथ अपने मिशन में आगे बढ़ते हैं और बिल आखिर अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फरमाते हैं। तो इन हालात में अगरचे हम में से बहुत से लोग मायूसी की तरफ जा रहे हैं, नाउम्मीदी की तरफ जा रहे हैं, उन्हें दूर दूर तक उम्मीदों का कोई चिराग रोशन नजर नहीं आ रहा है, और हम में से बहुत से बदनसीब तो पाले बदल रहे हैं, वफादारियां बदल रहे हैं, अल्लाह के सहारे के बजाय दूसरे सहारों की तलाश में लग गए हैं। उन्हें पता नहीं, उन्हें खबर नहीं कि अल्लाह के सिवा जिन सहारों की तलाश में वो निकले हैं वो सहारे कुरान की जबान में कमसलिल अनकबूत इत्तखज़त बैता व इन्न औहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत लौ कानू यअलमून। वो सहारे जो जाहिर में बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं वो मकड़ी के जाले और मक्खी और मच्छर के पर से भी ज्यादा कमजोर है। वो हरगिज उनका काम नहीं करेंगे, उनकी बिगड़ी नहीं बना सकेंगे। सच्चा ईमान वाला उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ता, अपने ईमान को मुतासिर नहीं होने देता। उसकी नजर होती है सीरत नबविया पर, कुरान पर, हदीस पर, अपनी तारीख पर, अपने माजी पर, और वो देख रहा होता है कि जब भी जुल्म की तारीकियां बढ़ जाती हैं अल्लाह ताला की तरफ से वो मरहला करीब होता है कि इंसाफ की सुबह नमूदार हो जाए, खैर का सूरज तुलू हो जाए। इसलिए अगर यहाँ मौजूद हमारे भाइयों और बहनों में से किसी के दिमाग में नाउम्मीदी के और मायूसी के ख्यालात आ रहे हैं तो अल्लाह के वास्ते तौबा कर लीजिए। मायूसी पैदा होना और नाउम्मीदी पैदा होना ये दलील है कि ईमान की शमा बुझने के करीब है, ईमान का चिराग गुल होने के करीब है। अपने ईमान का चिराग बुझने मत दो, अपने यकीन की शमा टिमटिमाने मत दो, गुल मत होने दो, उसे रोशन करो, फरोजा करो, बढ़ाओ, उसकी लमें तेज करो। यकीन रखो कि निजाम वही गालिब आएगा जो अल्लाह का निजाम है। बाकी हर निजाम फेल होने के लिए है, रुसवा होने के लिए है, सरनिगू होने के लिए है, मिट जाने के लिए है, खत्म और फना हो जाने के लिए। हाँ, लेकिन अगली बात और आखिरी बात भी सुनते जाइए। अल्लाह ताला को हम में से किसी की हाजत नहीं है। अल्लाह ताला हमारे मोहताज नहीं हैं, हम अल्लाह के मोहताज हैं।
हम ठीक रहेंगे अल्लाह ताला हमसे काम लेंगे, और हम ठीक नहीं रहेंगे तो हमें पीछे कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, काम दूसरों से लिया जाएगा। अल्लाह ताला को हमारी हाजत नहीं है, अल्लाह की जात तो गनी है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाहि वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ऐ लोगो, तुम अल्लाह के मोहताज हो, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह खूबियों का मालिक है। पूरी कायनात सजदा करने वालों से भर जाए, अल्लाह की अजमत में कोई इजाफा नहीं होता। पूरी दुनिया में कोई एक पेशानी भी अल्लाह के सामने झुकने वाली न हो, अल्लाह की अजमत में कोई कमी नहीं आती। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो कि खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह की अजमत तो हराम है। अल्लाह हमारे मोहताज नहीं हैं, हम अल्लाह के मोहताज हैं। अगर हम अल्लाह के दीन के साथ वफादार रहेंगे, अल्लाह ताला हमसे काम लेंगे, हमें कबूल करेंगे। और अगर हम बेवफाई करेंगे, अगर हम चीटिंग करेंगे अल्लाह के साथ, अगर हम दो रंगी का मुजाहरा करेंगे जैसा हम कर रहे हैं, अगर यही रंग और यही ढंग और यही तर्जो अंदाज और यही अतवार हमारे रहेंगे, तो फिर अल्लाह ताला को हमारी जरूरत नहीं है। यशा युज़हिबकुम व यअति बिखल्क़िन जदीद वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। अगर अल्लाह ताला चाहेंगे तुम्हें खत्म करके, पीछे करके दूसरी खलकत, दूसरी उम्मत, दूसरी टीम पैदा करेंगे, खड़ी करेंगे, उससे काम लेंगे। अल्लाह पर यह मुश्किल नहीं है, बल्कि उसका ऐलान है, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अगर तुम अपनी रविश से बाज नहीं आओगे, अगर तुम बेवफाई की रविश पर कायम रहोगे, अल्लाह दूसरी कौम खड़ी करेगा और तुमको पीछे कर देगा। ये अल्लाह का ऐलान है। और इस्लाम की 1400-1500 साल तारीख ये बताती है कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में बार बार अल्लाह ताला ने अमली तौर पर ऐसा करके दिखाया। जब मौरूसी मुसलमानों ने, पुश्तीनी मुसलमानों ने, जो खुद भी मुसलमान हैं, बाप भी मुसलमान, दादा भी मुसलमान, पुश्तहा पुश्त से मुसलमान चले आ रहे, जब उन्होंने बेवफाई की, अल्लाह ताला ने उन्हें रिजेक्ट करके पीछे धकेला और दूसरी कौम खड़ी की, उससे दीन का काम लिया। सबसे मशहूर मिसाल तो तातारियों की है। वो किस तरह आए थे मुसलमानों के इलाकों में हमलावर होकर, और किस तरह अल्लाह ताला ने मौरूसी और पुश्तीनी मुसलमानों को बेवफाई की सजा के तौर पर रिजेक्ट करके पीछे धकेला, और उन्हीं तातारियों में ईमान वाली उम्मत पैदा की और उससे अपने दीन की खिदमत का काम लिया। है आया यूरी से तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। अल्लाह ताला ने काम लिया। अल्लाह ताला की वो कुदरत आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थी, कल भी जिंदा रहे। हम ठीक नहीं होंगे तो हम पीछे कर दिए जाए। हमें ठीक होना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं अल्लाह ताला हमसे काम ले। जरा अपने गिरेबानों में मुंह डालकर आप देखिए कि अपने अल्लाह के साथ हमारा मुआमला वफादारी का है या बेवफाई का। मुसलमान से पूछा जाता है कि अल्लाह के साथ वफादार हो या बेवफा, तो पूरी ताकत के साथ कहता हम वफादार हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम कलेमा पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम ज़कात देते हैं, हम हज करते हैं, हम तिलावत करते हैं, हम तस्बीह पढ़ते हैं। इस हद तक तो मुसलमान वफादार है।
लेकिन जब उसी मुसलमान से पूछा जाए कारोबार में आप क्या करते हैं, मुआशरती जिंदगी में आप क्या करते हैं, अपनी खुशी और गम के मौकों और तकरीबात पे आपका रंग क्या होता है, मस्जिद में अल्लाह के साथ जिस वफादारी का मुआमला है, क्या कारोबार में, मुआमलात में, दुकानदारी में, लेन देन में भी अल्लाह के साथ वही वफादारी है? क्या मुआशरती और समाजी जिंदगी में वही वफादारी है? शौहर का अपने बीवी के साथ जो मुआमला है, क्या उसमें भी अल्लाह के निजाम के साथ वफादारी है? बीवी का अपने शौहर के साथ जो मुआमला है, क्या उसमें भी अल्लाह के निजाम के साथ वफादारी है? औलाद वालिदैन के बाअमी रिश्ते जो होने चाहिए, उसमें क्या रंग है हमारा? अखलाकियात के ताल्लुक से हम किस मकाम पर हैं? हमारी खुशी की तकरीबात, हमारी शादियां किस रंग में ढली हुई है? कैसा फ्रॉड है हमारी जिंदगियों में अल्लाह के साथ कि हम जबान से तो नाम अल्लाह रसूल कुरान और हदीस का ले रहे होते हैं, अपने को वफादार जतला और बतला रहे होते हैं, और नमाज और रोजे की हद तक वफादारी का इजहार भी हम अमली तौर पे कर ले जाते हैं, लेकिन जिंदगी के दीगर शोबों में हम नक्काल हैं, गुलाम हैं, भिखारी हैं, पैरोकार हैं दूसरे बातिल निजामों के, रस्मों रिवाजों रीतों और अपनी नफसानी ख्वाहिशात के। वहां ना अल्लाह याद रहता है, न रसूल याद रहते हैं, न कुरान याद रहता है, न सुन्नत याद रहती है, न शरीयत याद रहती है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अल्लाह के वास्ते हम ये तय करके जाएं कि हमें अपने आप को अल्लाह के दीन का सच्चा वफादार बनना है, बनाना सच्चा वफादार, 100% दीन पर कायम। इसी का हुक्म तो कुरान में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। मैंने सूरह आले इमरान की आयत पढ़ी थी, अल्लाह ताला ने फरमाया यंसुरकुमुल्लाह, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए तो फिर तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता और तुम्हें कोई पछाड़ नहीं सकता, लेकिन अगर अल्लाह ही अपनी मदद छीन ले तो फिर कोई तुमको कामयाब व बाइज्जत नहीं बना सकता। अल्लाह मदद कब करेगा? इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, अल्लाह तो तुम्हारी मदद जब ही करेगा जब तुम उसके दीन के सच्चे वफादार रहोगे। इसीलिए ईमान वालों का भरोसा अल्लाह की जात पर होना चाहिए। हालात तो आते हैं, आएंगे, लतुबलवुन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, आजमाया जाएगा तुम्हें जिस्मानी और माली तमाम आजमाइशों में। वला तस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा, और तुम्हें बातिल के नुमाइंदों की तरफ से दिल खराश और दिल आजारी वाली बातें भी सुननी पड़ेंगी। लेकिन याद रखो, आलात का मुकाबला अगर करना है, इन तस्बिरू व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, तुम्हें सब्र और इस्तिकामत का मुज़ाहरा करना पड़ेगा, अपने अंदर के रोगों को निकाल कर फेंकना होगा, परहेजगारी की और अल्लाह के साथ वफादारी की जिंदगी गुजारनी होगी, तब तुम अज़ीमत के रास्ते पर चलोगे, फिर अल्लाह की मदद तुम्हारा इस्तिकबाल करे। ये हमारे करने का काम है। इन्हीं चंद बातों की तरफ मुतवज्जे करने के लिए मैं इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। अल्लाह ताला कहने वाले के इन तमाम बोलों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ास तौर पर इस इदारे के ज़िम्मेदार हाफ़िज़ अलीमुद्दीन साहब और मुफ्ती इस्लामुद्दीन कासमी साहब, इनके तमाम रफ़क़ा और मुआविनीन को हदिये तबरीक व तशक्कुर पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इन मुखलिसीन
और इन मेहनत करने वालों की मेहनतों को, काविशों को, कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो कुछ कहा सुना गया है उस पर हम सबको अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।